बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवंबर के महीने में ये बड़ा अहम तरीन महीना। इस महीने में जहाँ पर अब इस वक्त तरमीम का मामला सामने आ चुका है, 27वीं आईनी तरमीम पास होनी है, जहाँ पर इमरान खान का एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरना होना है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ एक सीज़ फायर होना है, एग्रीमेंट होना है, और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर होने वाले इल्ज़ामात। और इसमें यह भी प्रोडक्शन मौजूद है कि इसी महीने के मिड तक इंडिया की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सकता है। जहाँ पर इतने बड़े बड़े इशूज़ इस नवंबर के महीने में होने हैं, वहीं पर एक्सटेंशन का इशू भी इस वक्त दरपेश है, और एक्सटेंशन का इशू भी इसी महीने में सॉर्ट आउट होना है, इसी महीने के अंदर हल होना है, इसी महीने के अंदर उसका कोई हल निकलना है। या तो एक्सटेंशन हो जाए, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, उसके ऊपर या फिर नए आर्मी चीफ को तैनात कर दिया जाए, या फिर इसी आर्मी चीफ को कंटिन्यू करते हुए तो उन्हें बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन निकाल के तैनात कर दिया जाए। यानी दोनों में से कोई एक तो सूरत बननी है। और ये इतना अहम तरीन इशू है, इतना अहम तरीन कि पाकिस्तान की सियासत का दारोमदार इस वक्त इसी इशू के गिर्द घूम रहा है। और हर जगह के ऊपर, हर महफिल में, वो चाहे दफ्तर हो, बाजार हो, मार्केट हो, दुकान हो, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, वहाँ पर एक ही सवाल होता है कि एक्सटेंशन होगी, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कंटिन्यू कर पाएगा या कोई नया आर्मी चीफ आएगा। यहाँ तक लोगों के अंदर ये बात हो रही है। आप इसकी ज़रा अंदाज़ा करें कि किस लेवल का ये इशू है। लेकिन एक्सटेंशन के लिए पब्लिक में तो ये राय पाई जाती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना ज़रूरी है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, मुसलसल भागदौड़ की जा रही है, मुसलसल इस हवाले से आना जाना हो रहा है, और इनके अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि एक्सटेंशन अगर होगी तो उसके अंदर क्या डील होगी, उसके अंदर क्या मुकम्मल होगा, उसका क्या एग्रीमेंट होगा, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके नतीजे में क्या क्या होगा। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। वहीं पर यह भी डिस्कस हो रहा है कि अगर नया आर्मी चीफ लाया जाए उस वक्त क्या होगा। देखिए, इसके लिए दो फरीक आप समझ लें आमने सामने हैं। एक तरफ है इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ है ये गवर्नमेंट नून लीग पीपल्स पार्टी, और उसमें आगे ज़्यादा है फ्रंट के ऊपर नून लीग। तो आप इनको एक दो फरीक के तौर पर रखकर सामने, तो फिर आप एनालिसिस करें और इसका सिनेरियो देखें कि दोनों जानिब से क्या सिनेरियो बन रहा है, दोनों की जानिब से क्या क्या डिमांड्स आ रही हैं, क्या क्या शर्तें रखी जा रही हैं, और क्या क्या फरमाइश की जा रही है। पहले आपको पता है कि आप थोड़ा सा इसको समझें, इसके ऊपर गौर करें कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें अपनी शर्तें रख रही है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपनी फरमाइशें रखी जा रही हैं कि आप एक्सटेंशन करें, उसका नोटिफिकेशन निकालें लाजमी। उसके लिए आपने देखा है इस्लामाबाद में कभी बैनर भी लगते हैं कि जाने की बातें छोड़ दो, अब आपने जाना नहीं, इस तरह की बातें की जाती हैं। फिर एक बार फिर से फैसल वाडा को मैदान में उतारा गया, उन्होंने कहा कि कंटिन्यूएशन बड़ी लाजमी है, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात बड़े ख़राब हैं, इंडिया हमला करने वाला है। देखिए किस तरह से ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये महीना निकल लेने दें, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से तमाम की तमाम चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। तो फैसल वाडा ने बताया कि ये कंटिन्यूएशन बड़ी ज़रूरी है। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये सारा इस वक्त फोकस है, और उनके जितने इस वक्त मैदान के अंदर आपको लोग नज़र आते हैं वो इसी के ऊपर ज़ोर देते हैं, बात करते हैं, और इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी चाहिए। अब मसला है नून लीग का, दूसरी जानब जो फरीक मौजूद है वो है नून लीग। नून लीग को इससे कोई सरोकार नहीं, कौन सा आर्मी चीफ आता है, कौन सा बंदा आता है, एक्सटेंशन होती है या इसके असरात अंदर इदारे में क्या पड़ते हैं, क्या मसाइल होते हैं, नून लीग को इससे परवाह नहीं। नून लीग को अगर किसी चीज़ की परवाह है वो इस बात की है कि हमें क्या मिलेगा इसमें से, हमारा क्या फ़ायदा है, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हम इससे क्या हासिल कर पाएंगे, हमें इसमें से क्या निकालना है। नून लीग इसमें सोचती है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोचती है। तो नून लीग इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट निकालने के लिए जो इनका बेनिफिट है वो ये कि हमें गवर्नमेंट और इक़्तिदार और फिर उसके बाद अगली टर्म, अगला इलेक्शन, ये तमाम चीज़ें निकाल के दी जाएं। और नोटिफिकेशन ठीक है हम निकाल देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो मुसलसल
अब डिले किया जा रहा है, मुसलसल डिले किया जा रहा है। अब जो पैगाम दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत ख़तरनाक, अब वो असल बात आई है जिसके लिए इस पूरी बैकग्राउंड बनानी पड़ी, पूरी इसके लिए तमहीद बांधनी पड़ी, पूरा आपको इसका जो असल बैकग्राउंड है वो बताना पड़ा। अब जो पैगाम दिया गया वो बहुत अहम तरीन पैगाम है। वो पैगाम ये दिया गया है, गवर्नमेंट को बता दिया गया कि हम आपको लेकर आए, हमने आपके लिए इलेक्शन को मैनेज किया, इलेक्शन की मैनेजमेंट की, आपके लिए मखसूस नशस्तें, अदलिया की मैनेजमेंट, सहूलतकारी इदारे मैनेज करना, आलमी सतह के ऊपर तमाम के तमाम फाइनेंशियल मामलात को मैनेज करना, IMF और बाकी ममालिक के साथ डील, सऊदी अरब, अमेरिका वगैरह के साथ, ये तमाम चीज़ें हमने आपके लिए करके दी हैं। लिहाजा ये अब ज़रूरी है आपके ऊपर, और इन तमाम कामों का बदला अब आप इस सूरत में देंगे कि एक्सटेंशन दी जाए और एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन निकाला जाए। उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता, आईनी ज़रूरत बन चुका है। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो एक्सटेंशन हो जाती 3 साल की, तो फिर मसले वाली बात कोई नहीं होती। लेकिन एक्सटेंशन होने के बाद, 26वीं तरमीम होने के बाद ये मसला अब हल होना है, उसके लिए नोटिफिकेशन निकालना है। 5 साल की तब होगी, नोटिफिकेशन निकल आएगा तो ये 2030 तक मामला चला जाएगा। इस वजह से प्रेशर डाला जा रहा है और इनको कहा गया कि अगर आपने ना किया तो जैसे आपको लेकर आए, आपके लिए सब कुछ किया गया है, तो वैसे ही हम रिवर्स कर देंगे आपकी, यानी कि कुर्बानी दे देंगे। पर कुर्बानी देने में हमें कोई मसला नहीं होगा, आर नहीं होगी, हम इसमें रत्ती बराबर भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। कैटेगोरिकली ये पैगाम इनको दिया गया और क्लियर अंदाज में, क्लियर कट इनको बता दिया गया। उसके बाद देखें, इससे शहबाज शरीफ को तो फ़र्क पड़ता है। शहबाज शरीफ को तो इस बात की फ़िक्र है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर वो मौजूद है, वज़ीर आज़म वो है। नवाज शरीफ को इस बात की फ़िक्र नहीं है। नवाज शरीफ इसमें से अपनी डील बनाना चाहता है, इसी वजह से इसको वो डिले कर रहा है। और उसको पैगाम दे दिया क्या कि अगर हमने शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाई, कुर्बानी दी, इसको फ़ारग किया, तो फिर आप भी फ़ारग हो जाएंगे। आपकी वापसी, आपकी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर भी, मरीम नवाज़ की, वो भी फ़ारग हो जाएगी। तो ये बड़ा क्लियर कट पैगाम इनको दे दिया गया। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटेंशन दे के बचना है या एक्सटेंशन ना दे के अपनी कुर्बानी देनी है। क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता तो फिर इमरान खान के साथ एक चैनल ओपन कर दिया जाएगा और फिर एक्सटेंशन के और भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं जिनका इन्हें अंदाज़ा नहीं है।